क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दुनिया के सबसे व्यस्त इंसान हैं, लेकिन फिर भी सबसे खाली? सुबह अलार्म, दिन भर काम, रात को मोबाइल स्क्रीन और फिर वही चक्र अगली सुबह। मैं भी ऐसा ही था, एक कॉरपोरेट आदमी जिसे सब कुछ मिला था, सिवाय एक सवाल के जवाब के, मैं आखिर क्यों जी रहा हूं? एक रात जब जिंदगी के बोझ से उगता गया था, मैं शहर से बाहर चला गया। पहाड़ियों की गोद में अकेले बैठा हुआ चांदनी को देख रहा था। तभी मेरी नजर एक अजीब सी घड़ी पर पड़ी, आधी जमीन में दबी हुई। उस पर लिखा था, टाइम कंपास सीकर्स के लिए। मैंने जैसे ही उसे छुआ, हवा भारी हो गई, आंखें बंद हुईं और मैंने खुद को किसी और समय में पाया। कालखंड एक, यूनान, 399 ईसा पूर्व। सुकरात के सामने धूल भरी सड़कों पर मैं खड़ा था। लोग चोगे पहने थे। बाजारों में दर्शन पर बहस चल रही थी। मैंने एक आदमी से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, वो सुकरात है। आज उसे जहर पीना है। मैं चौंक गया। क्या मैं सुकरात की आखिरी रात में आ गया था? मैं उसके पास गया। वो जमीन पर बैठा था, चेहरे पर अजीब सी शांति। मैंने पूछा, क्या मौत से डर नहीं लगता? वो मुस्कुराया। डर तभी होता है जब हमें जीवन का अर्थ नहीं पता होता। मैंने तो सच्चाई की खोज की है। मौत मुझे क्या डरा सकती है? मैंने कहा, लेकिन लोग आपको गलत समझते हैं। वो बोला, अगर तुम भीड़ से अलग सोचते हो तो अकेलापन इनाम है, सजा नहीं। उसने मुझे देखा और कहा, जीवन सवाल पूछने से सुंदर बनता है, जवाबों से नहीं। कालखंड दो, भारत 500 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की सभा आंख खुली तो मैं घने जंगल में था। सामने एक वृक्ष और वृक्ष के नीचे एक शांत व्यक्ति। लोग उन्हें तथागत कहकर संबोधित कर रहे थे। मैं समझ गया, मैं बुद्ध के समय में हूं। मैंने उनके पास जाकर कहा, मैं दुख से भाग रहा हूं, कृपया कुछ कहिए। बुद्ध बोले, दुख से मत भागो, उसे समझो। दुख का कारण मोह है और मोह का कारण अज्ञान। जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करोगे, तब तुम्हें शांति मिलेगी। मैंने पूछा, लेकिन आज की दुनिया तो भागती है, रुकने का वक्त कहाँ? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भागती दुनिया में जो रुक जाए वही जाग जाता है। उनकी आंखों में शून्यता नहीं, पूर्णता थी। जैसे सब कुछ त्याग कर ही उन्होंने सब कुछ पा लिया हो। कालखंड तीन, चीन, 600 ईसा पूर्व। लाओ त्से का मार्ग। इस बार मैं चीन की पहाड़ियों में था। एक साधारण बूढ़ा आदमी एक बैल पर सवार था। वो था लाओ त्से, ताओ ते छिंग का रचयिता। मैंने कहा, आपने दुनिया क्यों छोड़ दी? वो बोले, दुनिया को जीतने की चाह सबसे बड़ा भ्रम है। पानी को देखो, वो सबसे कमजोर होकर भी सबसे मजबूत है। मैंने कहा, लेकिन लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा नहीं। वो बोले, जीवन नदी की तरह है, बहने दो। जब तुम ज्यादा खींचते हो, जीवन टूटता है। जब छोड़ते हो, सब खुद ब खुद होता है। कालखंड चार, ईरान, 100वीं शताब्दी। ईसवी, रूमी की मस्ती। मैं अब एक महफिल में था। सूफी संगीत, घूमते दरवेश और बीच में एक व्यक्ति जो प्रेम की भाषा बोल रहा था। मौलाना रूमी। मैंने उनसे कहा, प्यार में इतना दर्द क्यों होता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्यार वह आग है जो तुम्हारे झूठे मैं को जलाती है। जो बचेगा वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। तुम प्रेम से भाग नहीं सकते, क्योंकि प्रेम स्वयं तुम्हारी आत्मा है। मैंने कहा, लेकिन समाज क्या कहेगा? वो बोले, अगर तुम प्रेम में सच्चे हो तो दुनिया की आवाज शोर बन जाएगी और तुम्हारे भीतर की आवाज संगीत। कालखंड पांच, जर्मनी, 1800s। फ्रेडरिक नीत्शे का सत्य। मैं अब एक सर्द यूरोपीय शहर में था। सामने एक तेज चाल से चलता व्यक्ति नीत्शे। मैंने कहा, आपने कहा था गॉड इज डेड, क्या आप नास्तिक हैं? वो रुक कर बोले, मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं, उस झूठे ईश्वर के खिलाफ हूं जिसे इंसानों ने डर के लिए गढ़ा है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो खुद को ईश्वर बना सके। यूबरमेंश। मैंने कहा, लेकिन अकेलापन, दर्द, निराशा? वो बोले, जो खुद को जानता है वो दर्द से नहीं डरता। वो उसे गले लगाता है और एक नई रचना करता है। अंतिम कालखंड, वर्तमान में वापसी। और फिर अचानक वो घड़ी फिर से चमकी और मैं वापस उसी पहाड़ी पर था। लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं था। मैंने सिर्फ समय की यात्रा नहीं की थी, मैंने विचारों की यात्रा की थी। मैंने सुकरात से सवाल करना सीखा, बुद्ध से शांत रहना, लाओ त्से से बहाव में जीना, रूमी से प्रेम करना और नीत्शे से खुद को गढ़ना। अब मेरे पास कोई तय जवाब नहीं है,
लेकिन सवाल पूछने का साहस है। शायद जीवन यही है, हर युग से कुछ सीखना और अपने युग में उसे जीना। अगर आप भी खोए हुए हैं, तो इतिहास से डरिए मत। विचारों के समय में यात्रा कीजिए, क्योंकि शायद हम समय में नहीं रहते, बल्कि समय हमारे भीतर रहता है।